कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया है, बहुत निर्मम ही हत्या की गई है। जाने कितनी बहनें हमारी सुहागिन थी, विधवा हो गई हैं, बहू बेटियाँ सब। बहुत हम लोग बात से दुखी हैं, परेशान हैं, मन व्यथित है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान से ऐसा बदला लें, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये आतंकी संगठन ही खत्म हो जाए। बहुत सह लिया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया। जाने कितने परिवार उजड़ गए, जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई। इनसे ऐसा बदला लिया जाए कि इनकी नस्ल ही खत्म हो जाए। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे जो धर्म पूछकर गोलियां चला रहे हैं? तो उनको भी इसी तरीके गोलियों से ही भूंजा जाए। उनके भी परिवार इसी तरीके खत्म हो, ताकि उनकी नस्लें याद करें कि हमने किसी के परिवार को उजाड़ा था। अगर हम भी यही काम करें कि हम मुसलमानों से पूछें, हमारे गीता को पढ़ के वेद सुनाइए, और फिर ना सुना पाए तो हमारे ये क्या सही रहेगा, जायज़ रहेगा? तो ये चीज़ मैसेज जाना चाहिए। मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से हम ये कार्रवाई चाहेंगे कि जिस तरीके हमको बर्बाद किया गया है, जिस तरीके हमको निस्ते नाबूद किया गया है, इसी तरीके उनको भी निस्ते नाबूद किया जाए, इसी तरीके बदला लिया जाए। संध्या दीक्षित। टीट फॉर टैट की कार्रवाई करनी चाहिए। सब्र का बांध अब टूट चुका है, हमें न्याय चाहिए। बहुत हो चुका, अब नहीं सहेंगे हम लोग। हिंदुओं पर प्रहार बंद होना चाहिए। पूरी बात है, हमारे हिंदू भाई बहनों को पहलगाम में जैसे चिन्हित करके धर्म पूछ के उनकी नृशंस हत्या की गई है, उसके विरोध में है कि समाज आक्रोशित है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति आक्रोशित है और आर पार लड़ाई के लिए तैयार है। आज किसान, जवान, जो जितना भी अपना हिंदू समाज का व्यक्ति है, सब आक्रोशित है। सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेगी तो समाज इसके लिए तैयार हो चुका है। समाज अपना बदला स्वयं ले लेगा। सरकार को किस तरीके की कार्यवाही आप अपेक्षित है? सर्वस्व नाश होना चाहिए, आतंकवादियों का सर्वस्व नाश होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग सर्वस्व नाश करने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। पहली बार एक प्रकरण आया है जिसमें पहले पूछा गया, उसके बाद गोली मारी नहीं है। पहली बार ये पूछा गया है, लेकिन ये चिन्हित पहले से ही किया जाता था कि हिंदू समाज को चिन्हित करके ऐसी घटनाएं की जाती थी। आज ये पहली बार ये हुआ कि धर्म पूछ के घटना की गई है, लेकिन ये इनको चिन्हित करके करने का तरीका जो है, ये शुरुआत से इनका यही रहा है। आपका मैसेज क्या रहेगा ऐसे लोगों के लिए? मैसेज यही रहेगा ऐसे लोगों के लिए, अब तुम बच नहीं पाओगे, हम घर में घुस के मारेंगे। समाज का प्रत्येक युवा, प्रत्येक किसान आज आक्रोशित है और बदला लेने के लिए तैयार है। आपका नाम? विपुल। मामला हिंदुओं की हत्या का है। नाम पूछ के, धर्म पूछ के हत्याएं की जा रही हैं। हिंदुओं को अलग करके, मुसलमानों को अलग करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। और फिर उसके बाद में लोग लीपापोती कर रहे हैं कि ये हत्याएं धर्म के नाम पे नहीं हुई हैं। हम कैसे मान ले? उस छोटे बच्चे की आपने भी बाइट सुनी होगी, किस प्रकार से उसके पिता को उसके सामने गोली मार दी। उनसे पूछा कि आप हिंदू हो? बोले हाँ, गोली मार दी। उनसे कहा धर्म बदल लो, उन्होंने मना कर दिया, गोली मार दी। एक व्यक्ति ने उनकी बात मान के अपना धर्म बदल लिया तो उसे जीवित छोड़ दिया। हम धर्म तो नहीं बदलेंगे, कल मरते हो तो आज मर जाएं। हमारे लहू में प्रभु श्री राम बहते हैं। हम सनातन धर्म में पैदा हुए और इसी में मृत्यु को प्राप्त होंगे। सीधा सा संदेश है। हम लोगों ने आज पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला फूंका है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार के हमारे हिंदुओं की हत्या कब तक होती रहेगी। पहले कश्मीर में मारे गए, राम मंदिर के आंदोलन में भी हिंदू मारे गए, बंगाल में मारे गए, बांग्लादेश में मारे गए और अब पहलगाम में। सब भोले भाले लोग थे, कोई प्रदर्शन, कोई रैली का हिस्सा नहीं थे वो लोग। उसके बाद भी उनकी इस तरह की हत्या कर दी गई। हमें चाहिए खून का बदला खून से। एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारें और पूर्ण बहिष्कार करके इनका पूर्ण सर्वनाश करें। ये लोग पानी को तरसें, ये लोग दाने को तरसें, जो अपने मन में आतंकवादी सोच रखते हैं। और हमारे देश में भी जो पाकिस्तान के विपक्ष का बात करते हैं, देश में रह रहे हैं 1947 से, लेकिन आज तक उनके दिल में पाकिस्तान बसा है, तो वो वहीं चले जाएं। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो क्यों आतंकवादी सिर्फ एक ही मजहब से आता है? धर्म तो एक है, वो सनातन है, लेकिन वो लोग एक मजहब से आते हैं और मरने वाले सिर्फ हिंदू होते हैं। जब भी हत्याएं हुई सीधे सिर्फ हिंदुओं को मारा जाता है। मरने वाले हिंदू होते हैं, मारने वाले एक मजहब से होते हैं। तो हम कैसे मान लें कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है? इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। वहाँ जातियाँ नहीं पूछी गई, सिर्फ धर्म पूछा गया और हत्याएं कर दी गई। अब समय है, जातियों में नहीं बंटना है, हमें एक होना है, हर हिंदू को एक साथ चलना है। आप कैसी कार्यवाही चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी सरकार से कि इनका संपूर्ण सर्वनाश चाहते हैं। एक भी खून का बदला हम एक के बदले 10 को चाहते हैं। जितना आतंकवाद है उसको पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि पहले रियासी में मारा
हमारा कभी श्राइन में मारते हैं, कभी वैष्णो देवी में मारते हैं, कभी अमरनाथ में मारते हैं। मर तो हम ही लोग रहे हैं, आखिर कब तक मरते रहेंगे? पीओके लेने का समय आ गया है क्या? बिल्कुल है, अगर हम लोग को याद करें हमारी सरकार तो हम सब साथ में चलने को तैयार है। अभी घर छोड़ के अभी चल देंगे। आपका नाम? अनूप खेतान।